एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर इवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ट्रूमैन। सो ट्रूमैन एक बहुत ही इजी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है आपको अच्छे से पढ़ने के लिए, डीप स्टडी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है ये बुक। और नीट एस्पिरेंट्स के लिए मतलब नीट, मेरा मानना है कि नीट एस्पिरेंट को ये बुक एक बार पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसी से आपको ये कवर करवाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत इजी होती है पढ़ने के अंदर भी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर है, सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ के ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो थ्योरी दी थी, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने अपनी डिफरेंट थ्योरी दी थी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के मतलब उत्पत्ति, जो जीवन की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। ठीक है, तो सभी ने अपना अपना जो है अपनी अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, तो सबसे पहले है तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, वो फादर श्वेज ने दी थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय ए सुपर नेचुरल पावर। इसके अंदर क्या है कि स्पेशल क्रिएशन के अंदर इन्होंने, साइंटिस्ट ने बताया कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो सुपर नेचुरल पावर यानी कि भगवान ने की है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाइबल द फर्स्ट मैन, जो बाइबल में भी ये बताया गया है कि जो आदम था वो फर्स्ट मैन, आदम एंड द फर्स्ट वुमेन इव वर क्रिएटेड बाय गॉड। यानी कि बाइबल के अंदर ये बताया गया है जो पहला आदमी था वो उसका नाम था आदम, और जो पहली औरत थी उसका नाम था ईव। ठीक है, ये दोनों भगवान ने इनकी उत्पत्ति की है। ठीक है, तो ये बताया गया था, ये सुपरनेचुरल पावर ने ही इनकी क्या करा है, क्रिएट करा है इनको। फिर है, अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो हिंदू माइथोलॉजी के अंदर क्या कहा गया है कि जो पहला आदमी था वो था मनु, और जो पहली वुमेन थी वो थी श्रद्धा सॉरी। ठीक है, तो ये था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर आते हैं, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, इसको आप एबायोजेनेसिस भी बोल सकते हो या फिर ऑटोजेनेसिस थ्योरी भी बोल सकते हो, ये भी आ सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, या क्या तो एबायोजेनेसिस कर कर पूछ लेगा या फिर ऑटोजेनेसिस कर कर पूछ लेगा। तो आपको उसके अंदर क्या बताना है कि ये जो इसके अंदर क्या बताया कि जो लाइफ थी वो ओरिजिनेट हुई फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स से। ठीक है, लाइफ किससे ओरिजिनेट हुई, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जिनके अंदर लाइफ नहीं है उनसे। ठीक है, इन अ स्पॉन्टेनियस मेथड, स्पॉन्टेनियस यानी कि एक रिएक्शन टाइप से मान लो आप, वैसे हुई थी इसकी जो है ओरिजिनेट लाइफ का। तो इन्होंने क्या बताया, इन एंशिएंट इजिप्ट के अंदर इट वॉज बिलीव्ड, ये माना गया कि दैट द मड ऑफ द नील कुड गिव राइज टू फ्रॉग स्नेक। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि इजिप्ट की अगर थ्योरी की बात करें तो उसके अंदर बताया गया था कि जो नील जो मड थी एक, ठीक है, उसके अंदर से फ्रॉग की, स्नेक की, माइस की या फिर क्रोकोडाइल की इनकी क्या हुई, इनकी उत्पत्ति हुई, इनका ओरिजिनेट हुए ये। ठीक है, व्हेन वॉर्म बाय द सन, जब सूर्य की किरण इनके ऊपर पड़ी। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट हो गई। फिर है व्हेन हेलमोन हेल द ह्यूमन स्वेट एंड वेट ग्रेन्स। इसके अंदर देखो इसमें क्या कह रखा है कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक पसीने से भरी हुई एक ह्यूमन की जो शर्ट थी वो ली, और उसके अंदर कुछ जो अनाज के दाने होते हैं, व्हीट ग्रेन्स हैं, उनको उसने डाल दिया। और फिर उसने देखा कि उसने क्या देखा कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा चूहे आ गए हैं। तो उसने बताया कि ऐसे ये जो चूहे आए हैं ये क्या होते, उसने इस जो थ्योरी बताई है, ये जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई कि उसने वेट स्वेट शर्ट रख दी। ठीक है, उसके अंदर उसने क्या करे, वीट के ग्रेन्स डाल दिए, और फिर उसने कहा देखो माइस आए हैं। तो ऐसे ही जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है। ठीक है, बट ये जो थ्योरी थी वो भी डिस्कार्ड कर दी गई क्योंकि इसमें कुछ साइंटिफिक प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है, और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन भी एक्सेप्ट नहीं करी गई थी। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं पाश्चर एक्सपेरिमेंट। पाश्चर एक्सपेरिमेंट में जो
एक्सपेरिमेंट था वो कराया गया था बाय लुईस पाश्चर, ठीक है। उन्होंने क्या लिया, ब्रोथ लिया इन ए लॉन्ग नेक फेसल, ठीक है। देन ही बैंड द नेक ऑफ फेसल, उसने ब्रोथ को एक फेसल के अंदर लिया और फिर उसने क्या कर दिया, उसको बैंड कर दिया, ठीक है। और फिर उसने उसको बॉईल कर दिया, बॉईल करके उसने देखा कि वहाँ पर इस ब्रोथ के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे सारे किल हो गए थे, जिसकी वजह से कोई भी लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई, ठीक है। और फिर उसने इसके बाद क्या करा, ये यहाँ तक देखो हमने कर लिया है। ही बॉइल द ब्रोथ इन द फेसल टू किल एनी माइक्रोब्स दैट माइट बी प्रेजेंट इन दैम, तो वो किल हो गए थे। द कर्व नेक एक्ट एज फिल्टर, जो ये इसका ये कर्ड नेक था, ये कैसे फिल्टर के एज ए फिल्टर काम कर रहा था, जिसको स्वान नेक भी बोला गया है, ठीक है। और उसने महीनों तक इसने यहाँ देखा कि नो लाइफ अपीयर, कि यहाँ लाइफ अपीयर नहीं हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद इसने क्या कहा कि जो ये स्वान नेक थी वॉज ब्रोकन ऑफ, फिर इसने जो स्वान नेक थी इसको तोड़ दिया, ठीक है। तोड़कर इसने क्या करा, इसने फिर से वही जो ब्रोथ थी वो डाल दिया, और अब क्या है, ये एयर के अंदर एक्सपोज थी, ठीक है। अब की बार ये क्या थी, एयर के अंदर एक्सपोज थी। एक्सपोज होने की वजह से इसके अंदर जो माउल्स और बैक्टीरिया थे, यानी कि जो एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स थे, ठीक है, और जो भी एयर के अंदर जो भी सोर्सेज थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, यहाँ माउल्स और बैक्टीरिया को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया, ठीक है। तो उसने बताया, जो पाश्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसने उनसे कंक्लूड करा कि इस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। हाँ जी। फिर इन्होंने क्या करा, लुईस पाश्चर जो थे वो फेमस थे फॉर द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एंड इम्यूनोलॉजी के लिए, ठीक है। जो लुईस पाश्चर थे, एक मिनट, आई थिंक ये एंगल सही नहीं है, ओके। सो जो लुईस पाश्चर थे वो फेमस थे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एंड इम्यूनोलॉजी के लिए। फाइनली डिसअप्रूव्ड ए बायोजेनेसिस और प्रूव ए बायोजेनेसिस, यानी कि फाइनली इन्होंने क्या करा था, जो एबायोजेनेसिस थी, एबायोजेनेसिस कौन सी थी हमारे पास, जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी, जो हमने पीछे पढ़ा स्पॉन्टेनियस थ्योरी था, उसको इन्होंने क्या कर दिया था, डिसअप्रूव्ड कर दिया था। और इन्होंने बायोजेनेसिस को क्या करा था, प्रूव कर दिया था कि भाई बायोजेनेसिस क्या है, इसी से ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। फिर है इसने थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, नेक्स्ट थ्योरी है ये, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ, और या स्पोर थ्योरी भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इन तीनों में से एक नाम आ जाए तो आपको ये वाला जो अभी मैं बताने वाली हूँ, ये वाला एक्सपेरिमेंट प्रूव कर देना है। तो इस थ्योरी के अंदर ये रिचर्ड ने जो ये थ्योरी थी वो प्रपोज करी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्रोटोप्लाज्म रीच द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, जो प्रोटोप्लाज्म था वो अर्थ के ऊपर एक स्पोर की फॉर्म में और जर्म और अदर पार्टिकल की फॉर्म में एक अननोन यूनिवर्स से एक अननोन यूनिवर्स से जो प्रोटोप्लाज्म है वो हमारी अर्थ के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ जर्म वगैरह या सिंपल पार्टिकल के फॉर्म में आया था, ठीक है, विद कॉस्मिक डस्ट, ठीक है, कॉस्मिक डस्ट के साथ, एंड सब्सिक्वेंटली इवोल्व इनटू वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ। और फिर इसने क्या कर दिया, इसने ये बताया कि ये जो प्रोटोप्लाज्म आया है जो अननोन यूनिवर्स से है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने लाइफ ओरिजिनेट कर दी। ये थी थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया और कॉस्मोजोइक थ्योरी और स्पोर थ्योरी आप बोल सकते हैं। अभी बात करते हैं हम मॉडर्न थ्योरी और ओपरेन हैलाइड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, जो ओपरेन हैलाइड थ्योरी बोल लो इसको, या फिर मॉडर्न थ्योरी आप इसको बोल सकते हो। तो ये किसने जो प्रपोज करी थी थ्योरी, ये थी ओपरेन हैलाइड ने ये जो थ्योरी थी वो प्रपोज करी थी। ओपरेन एक अलग साइंटिस्ट है और हैलाइड एक अलग साइंटिस्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस से हुई है, ठीक है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस मतलब इसके अंदर क्या होता है, एटम ने कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनाया और मॉलिक्यूल ने कंबाइंड होकर क्या बनाए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ने क्या बनाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ने जब
इंटरैक्ट किया एक दूसरे के साथ, तो इन्होंने मैक्रोमोलिक्यूल्स, इंटरैक्ट मतलब ये जब जुड़े, जो हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ये जब एक दूसरे के साथ जुड़े तो इन्होंने मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाए, ठीक है, विच ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द फर्स्ट लिविंग सिस्टम और सेल, जिसने पहली सेल बनाई, ठीक है, जहाँ से लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो ये थी मॉडर्न थ्योरी और ओपरेन हैलाइड थ्योरी। एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ कि इस थ्योरी के अंदर जो लाइफ थी वो ओरिजिनेट हुई थी फिजियोकेमिकल प्रोसेस से, ठीक है। इसके अंदर क्या था, एटम ने कंबाइंड होकर, एक मिनट देखो, एटम जो थे, एटम्स ने कंबाइंड होकर क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स ने कंबाइंड होकर क्या बनाए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ने फिर क्या बनाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, सेम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड ने जब एक दूसरे के साथ क्या करा, इंटरैक्ट करा, तो इन्होंने क्या बना लिए, इन्होंने मैक्रोमोलिक्यूल्स बना लिए। और फिर इन मैक्रोमोलिक्यूल्स से क्या हुई, इन मैक्रोमोलिक्यूल से सेल की फॉर्मेशन हुई, सेल फॉर्म हुई, ठीक है। बेसिकली ये है मॉडर्न थ्योरी, ठीक है, ये है मॉडर्न थ्योरी। क्लियर है। चलिए, तो ओपरेन हैलाइड जो थ्योरी थी, इसको केमिकल थ्योरी या फिर नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी बोला जाता है, ठीक है। देखो इनके कितने नाम हैं, एक तो है मॉडर्न थ्योरी, ओपरेन थ्योरी, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो केमिकल थ्योरी या फिर नेचुरलिस्टिक थ्योरी, ठीक है। इतने नाम हैं, इसलिए ही तो आपने बायोलॉजी ली है। बायोलॉजी हर किसी के बस की नहीं है पढ़ना, ठीक है। तो जो ये मैंने बताया कि ओपरेन अलग साइंटिस्ट थे, हैलाइड अलग साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने जो AI ओपरेन थे वो एक रशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने एक पब्लिश करी थी एक बुक जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ 1936 के अंदर, ठीक है। वही अगर हम हैलाइड की बात करें तो वो उनका पूरा नाम क्या था, JBS हैलाइड, ठीक है। इन्होंने क्या, ये बोर्न तो हुए थे इंग्लैंड के अंदर, पर ये इंडिया माइग्रेट कर गए थे इन 1957, यानी कि इंडिया में ये आए थे जुलाई 1957 के अंदर आए थे, ठीक है, वो भी भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है, भुवनेश्वर स्टेट के अंदर। अब बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी के अंदर कुछ केमिकल, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये केमिकल थ्योरी है, तो केमिकल थ्योरी के अंदर इन्होंने जो इवोल्यूशन हुए या फिर बायोलॉजिकल जो इवोल्यूशन हुए वो भी हमें इसके अंदर देखने हैं, ठीक है, तभी ये थ्योरी कंप्लीट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट जो केमिकल इवोल्यूशन के अंदर जो हम पढ़ते हैं, यानी कि केमिकली क्या चेंज आया, तो इसके अंदर पहला जो चेंज आया द एटॉमिक फेज के अंदर क्या हुआ, अर्लियर जो अर्थ थी हैड इम्यूनेबल एटम ऑफ दोज एलिमेंट्स, यानी कि जो अर्लियर जो अर्थ थी वहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस जैसे इन एलिमेंट्स के क्या थे, एटम्स पाए गए थे, ठीक है, विच आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो एक एसेंशियल थिंग्स थी या फिर एसेंशियल एलिमेंट थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे हुई, जब फ्री एटम कंबाइंड टू फॉर्म सिंपल मॉलिक्यूल, जब फ्री एटम, जैसे कि हमने पढ़ा कि एटम कंबाइंड कर कर क्या बनाए उन्होंने, मॉलिक्यूल बनाए, तो इसके अंदर वही कह रखा है कि जो फ्री एटम कंबाइंड थे, फ्री जो एटम थे, जैसे कि हाइड्रोजन अलग प्रेजेंट हो गया, ऑक्सीजन अलग, ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, H2O बना लिया, जो कि क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसने वही बता रखा है कि जो हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर H2 बना लिया, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड होकर N2 बना लिया, और
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने वाटर वेपर बना लिया, H2 बना लिए, और CH4 जो मीथेन थी वो भी प्रेजेंट थी, ठीक है। तो कार्बन ने और हाइड्रोजन ने मीथेन बना लिया, और जो हाइड्रोजन और अमोनिया था उन्होंने क्या बना लिया, सॉरी अमोनिया नहीं, ये नाइट्रोजन था, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर CO2 बना लिया। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि फर्स्ट हाइड्रोजन एटम कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि पहले जो हाइड्रोजन थी उसने सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड कर कर वाटर बनाया था, और फिर उसके बाद कोई भी फ्री ऑक्सीजन नहीं बची एटमॉस्फेयर के अंदर। और जो ये एटमॉस्फेयर था, ये जो एटमॉस्फेयर था उसके अंदर जब फ्री ऑक्सीजन नहीं बची, फ्री ऑक्सीजन क्या थी, नहीं बची, तो उस केस के अंदर इस जो ये टेम्परेचर था इसको बोला गया रिड्यूसिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, यानी कि जिस एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री ऑक्सीजन नहीं बची उसको बोला गया रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्लियर है। थर्ड, इसके अंदर हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या फिर मोनोमर, आप मोनोमर इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो हमने पढ़ा एटम से मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोल दो, कंपाउंड बोल दो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या थे, जो सिंपल मॉलिक्यूल थे उन्होंने इंटरेक्ट कर क्या बनाए, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए, जैसे कि सिंपल शुगर हो गई, ठीक है, सिंपल शुगर हो गई, या नाइट्रोजिनस बेस पेयर हो गए, ठीक है, या फिर अमीनो एसिड, या फिर ग्लिसरॉल या फैटी एसिड हो गए। ये सारे क्या थे, ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जो कि सिंपल मॉलिक्यूल से बने थे, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस बेस पेयर हो गया, ठीक है, अमीनो एसिड हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, फैटी एसिड हो गए, ये सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कह रखा है, इसके अंदर हम एक और नई वो पढ़ेंगे। इसके अंदर है ए सूप लाइक बॉल्स ऑफ केमिकल फॉर्म इन ओशन ऑफ द अर्लियर अर्थ विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि जो ब्रोथ्स थी केमिकली उन्होंने क्या बना दिए, उन्होंने ओशन बना दिए अर्लियर अर्थ के ऊपर, जहाँ से लिविंग सेल ओरिजिनेट हुई, ठीक है। और उन्होंने इसको बोल दिया, इस सूप को उन्होंने बोल दिया प्रीबायोटिक सूप, यानी कि जिस सूप से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है या फिर लिविंग सेल फॉर्म हुई है, ठीक है। इसको ये भी बोला जाता है हॉट डाइल्यूट सूप भी बोला जाता है। प्रोबायोटिक सूप को आप हॉट डाइल्यूट सूप भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मिलर एक्सपेरिमेंट। अब आप कहेंगे कि आप तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और बताने वाले थे, तो हम मिलर एक्सपेरिमेंट के बाद हम जो मॉडर्न जो थ्योरी है इसका इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन चेंज भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट। तो मिलर एक्सपेरिमेंट था जो वो किसने प्रपोज कराया था, वो स्टेनेल मिलर ने कराया था इन 1953 के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, ही डेमोन्स्ट्रेट इट क्लियरली दैट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी कि UV रेडिएशन और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और हीट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कैन प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गई या फिर हीट हो गई, ठीक है, इनसे क्या हुआ, इनके कॉम्बिनेशन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनकी फॉर्मेशन हुई। किससे, एक तो हमारे पास हो गए UV रेडिएशन से, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से, या फिर किससे, हीट से। इनके कॉम्बिनेशन से क्या हुई, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या हुई, फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। जैसे कि मीथेन हो गई, CH4 हो गया, अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, क्लियर है, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये जो फिर इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट लाइन आती है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन,
यानी कि मीथेन, अमोनिया, और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनके रेशियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनके जो रेशियो थे वो थे 2:1:2, यानी कि मीथेन तो 2, अमोनिया 1 और हाइड्रोजन 2। ठीक है, ये इतने रेशियो के अंदर ये पाए गए थे। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कभी कभी और MCQ के अंदर पूछ लेता है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मिलर ने सर्कुलेट करे ये जो मीथेन थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन थी और H2O को एक, इन्होंने इसको एक टाइट पास्चर से, एयर टाइट जो अपर्चर था और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे या फिर चार्जेस थे उनका डिस्चार्ज हो रहा था, वो रिलीज़ हो रहे थे, उन्होंने इसके अंदर से मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर को पास करा दिया एट 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ही पास द मिक्सचर थ्रू ए कंडेंसर, और फिर इन्होंने जो इनका जो मिक्सर आया उनको इन्होंने एक कंडेंसर से पास आउट करा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, एक चैम्बर ले लिया, स्पार्क चैम्बर था उन्होंने ले लिया, जिसके अंदर उन्होंने CH4, अमोनिया, ठीक है, हाइड्रोजन और वाटर, ये जो चारों गैस थी वो ले ली। ठीक है, और इन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के लिए इन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स थी उनको इन्होंने इसके अंदर लगा दिया। ठीक है, फिर जब स्पार्क डिस्चार्ज हुआ, ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ तो इससे क्या बनी, इन चारों गैस से एक मिक्सचर बन गया। ठीक है, मिक्सचर बनने के बाद इन्होंने एक कंडेंसर लगा दिया जिससे वो कोल्ड हो गया। ठीक है, कोल्ड करने के लिए इन्होंने कंडेंसर लगा दिया और कंडेंसर से फिर इस मिक्सचर को पास करा। ठीक है, फिर यहाँ इसकी वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई। ठीक है, और यहाँ फिर एक वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। यहाँ क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। फिर इन्होंने इस जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, फिर उसको इन्होंने यहाँ एक बॉयल भी करा इन्होंने। ठीक है, और इससे वाटर वेपर बने और 2 वैक्यूम पंप, और इन्होंने वैक्यूम पंप से इसको रिलीज कर दिया। ठीक है, हाँ, तो इसके अंदर यही बोल रखा है कि ही सर्कुलेट द गैस कंटिन्यूसली, उन्होंने इस गैस को कंटिन्यूसली सर्कुलेट करा इन दिस वे फॉर 1 वीक, 1 वीक तक इन्होंने ऐसा किया। एंड देन ही एनालाइज दैट जो केमिकल कंपोजिशन था ऑफ द लिक्विड इनसाइड द अपर्चर। ठीक है, अपर्चर के अंदर लिक्विड कंपोजिशन हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने देखा ही फाउंड ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग अमीनो एसिड। उन्होंने देखा वहाँ अमीनो एसिड थे। ठीक है, एस्पेरेटिक एसिड था। ठीक है, एनालाइन था। ये उन्होंने देखा कि इस तरीके से इन्होंने मिलर जी ने, जो हमारे स्टेनल मिलर जी थे, उन्होंने ये बताया कि इस तरीके से क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुई। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इट फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये किसके अंदर आएगा, ये जो हमने वो पीछे मॉडर्न थ्योरी के अंदर जो केमिकल इवोल्यूशन पढ़ा था, उसका 4th पार्ट ये यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ए वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड वगैरह बने थे। देखो ये यहाँ पर अमीनो एसिड, ये क्या थे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या थे, नाइट्रोजनस बेस पेयर, अमीनो एसिड, ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरॉल सॉरी, और फैटी एसिड थे। इन्होंने सबने क्या करा, इन सब ने एक्यूमुलेट होकर क्या बना लिए, इन सब ने एक्यूमुलेट होकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लिए।
ये क्या थे, इनऑर्गेनिक थे, इन्होंने क्या बना लिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लिए, ठीक है। और ये सारे एक सी के अंदर सारे एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। फिर सिंपल, और फिर जो ये सिंपल शुगर थी, जो यहाँ सिंपल जो शुगर बनी थी, उसने क्या बना लिए, पॉलीसैकेराइड्स बना लिए। ये क्या थे, कॉम्प्लेक्स, वो थे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये है कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी कि वो छोटी फॉर्म में प्रेजेंट थे, यहाँ ये क्या है, लार्ज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या थे, अमीनो एसिड ने एक्यूमुलेट होकर प्रोटीन बना लिए, ठीक है। और जो फैटी एसिड थे उन्होंने फैट बना लिया। इतना क्लियर है, बस इसके अंदर आपको यही बताना है। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, या फिर बायोजेनी बोल सकते हो आपको। तो ये किसके अंदर आता है, कि मॉडर्न थ्योरी के ही अंदर आता है। मॉडर्न थ्योरी के अंदर ये है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि कॉजर्वेट्स क्या होते हैं। तो द फर्स्ट हाइपोथेसिस वर प्रपोज्ड बाय ओप्रेन। ये कॉजर्वेटिव्स जो ये टर्म थी, ये सबसे पहले किसने दी थी, ओप्रेन ने दी थी, ठीक है। तो ओप्रेन गेव द टर्म ऑफ ये कॉजर्वेट्स के, ठीक है। ओप्रेन ने क्या करा, सेक्युलेटेड दैट ए जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड हो गए, वो एक्यूमुलेट होकर उन्होंने क्या बताया कि वो कॉजर्वेट्स बना रहे हैं। इन्होंने, ओप्रेन ने, देखो सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गए, प्रोटीन हो गई, ठीक है, और लिपिड्स हो गए, इन्होंने मिलकर क्या बनाए, कॉजर्वेट्स बनाए, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास माइक्रोस्फेयर। क्या है, माइक्रोस्फेयर जो था वो, ये जो टर्म थी ये किसने दी थी, ये सिडनी डब्ल्यू फॉक्स ने दी थी, ठीक है। तो सिडनी ने क्या बताया, एक अनोदर हाइपोथेसिस भी होता है, ठीक है। ओप्रेन ने तो बता दिया कि एक फर्स्ट हाइपोथेसिस तो ओप्रेन ने बताया, ठीक है। फिर ये जो सिडनी थे, इन्होंने क्या कहा कि एक अनोदर हाइपोथेसिस भी प्रेजेंट है, ठीक है। इज दैट अर्लियर प्रोटोसेल, जो अर्लियर प्रोटोसेल थी, कुड हैव बीन ए माइक्रोस्फेयर। तो ये जो अर्लियर, ये क्या है, अर्लियर प्रोटोसेल है, तो इसके अंदर इन्होंने क्या बताया कि माइक्रोस्फेयर प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने बताया कि माइक्रोस्फेयर वैसे होता क्या है, तो ये एक नॉन लिविंग कलेक्शन होती है ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ये क्या हो, जो नॉन लिविंग वहाँ ये इम्पोर्टेंट है, लिविंग नहीं, नॉन लिविंग जो कलेक्शन होती है ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स की विद डबल लेयर आउटर बाउंड्री, जिसकी आउटर बाउंड्री रहती है वो डबल लेयर होती है, तो उसको बोला जाता है माइक्रोस्फेयर, ठीक है। कंप्लीट है। नॉन लिविंग थिंग्स के क्या, एक कलेक्शन होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का कलेक्शन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, जिससे जिसकी आउटर लेयर जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, या फिर डबल लेयर वहाँ प्रेजेंट होती है, उसको माइक्रोस्फेयर बोला जाता है। ये सिडनी ने दी थी। कंप्लीट, क्लियर है। तो सारी थ्योरी कंप्लीट होती है ओरिजिन ऑफ लाइफ की। अभी बात करते हैं व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन के लिए क्या क्या एविडेंसेस थे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि एविडेंस फॉर फॉसिल रिकॉर्ड, फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड, यानी कि फॉसिल यानी कि जो कंकास, जो हड्डी वगैरह थी उनको फॉसिल्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो फॉसिल्स थे उनके रिकॉर्ड से क्या एविडेंस मिले, तो पहले है, इसको आप बोल सकते हो, इसको आप पैलेंटोलॉजी एविडेंस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पैलेंटोलॉजी एविडेंसेस, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड it has been concluded that evolution has taken place from simple to complex in a gradual manner। इसके अंदर क्या बताया है कि जो एविडेंसेस थे जो फॉसिल से मिले, उन्होंने बताया कि एक सिंपल जो है
सिंपल से जो कॉम्प्लेक्स मैनर के अंदर इवोल्यूशन हुआ है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स मैनर के अंदर क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स इन अर्लियर रॉक्स। अर्लियर रॉक्स के अंदर जो हमें नंबर ऑफ फॉसिल्स मिले या फिर जो नेचर था उनका, उसके बेस में हम पढ़ने वाले हैं। द रॉक्स ऑफ अर्लियर इरा, जो अर्लियर इरा की जो रॉक्स थी, कंटेन लेस नंबर ऑफ फॉसिल, वहाँ फॉसिल बहुत कम थी। एंड देन द रॉक्स ऑफ लेटर इरा, जो पहले की जो इरा थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉसिल्स थी, बट जो अब की इरा थी इसके अंदर जो फॉसिल्स थी वो कम थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। ये तो हमने नंबर पढ़ा कि पहले ज़्यादा थे अब कम थी, ठीक है, इरा के अंदर। अब बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल इन द सक्सेसिव स्ट्रेटा। ठीक है, स्ट्रेटा। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले कुछ फ्यू फॉसिल जिसको प्रोटेरोजोइक इरा के अंदर फ्यू फॉसिल पाए गए थे। फिर इसके बाद अबेंडेंट फॉसिल्स पाए गए थे इनवर्टिब्रेट्स के पैलेंजोइक इरा के अंदर हैव फॉसिल्स द ग्रेट रेप्टाइल। और जो मेसोजोइक जो इरा थी उसके अंदर ग्रेट फॉसिल्स के क्या मिले थे, ग्रेट फॉसिल्स की जो थी फॉसिल्स मिली थी। ठीक है, ग्रेट रेप्टाइल्स की फॉसिल मिली थी। अभी हम पढ़ने वाले हैं थर्ड है डिस्पैरिटी बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। कि पास्ट में क्या था फॉसिल की, जब हम पास्ट की फॉसिल की स्टडी करें तो वहाँ क्या था, और प्रेजेंट की फॉसिल की स्टडी करें तो क्या है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल स्टडी, जब हमने फॉसिल की स्टडी करी, इट हैज़ बीन शो दैट अर्लियर ऑर्गेनिज्म वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नाउ मॉडर्न फॉर्म। यानी कि जो पहले के जो फॉसिल, अगर हम फॉसिल की स्टडी करें तो जो पहले के जो क्या थे ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, वो क्या थे आज के मॉडर्न फॉर्म से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। ठीक है, द अर्लियर मैन लिव, जो पहले का जो इंसान था, ठीक है, वो कहाँ रहता था, वो गुफा में रहता, जैसा कि हमने कई स्टोरियों के अंदर भी देखा है। ठीक है, या फिर आप जब कोई भी एनिमेशन देखते हो तो उसके अंदर आप देखते हो कि जो मैन था वो पहले केव्स के अंदर रहता था, वो कोई भी सोशल लाइफ नहीं जीता था, या फिर वो अपना जो जीवन था वो एक दानव की तरह रहकर, गुफा में तो भाई दानव ही रहते हैं, तो ऐसे कह सकते हैं कि एक डेविल की तरह वो अपना जो था अपनी लाइफ थी उसको स्पेंड करता था। ठीक है, बट जो आज का जो इंसान है उसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, और वो क्या कर रहा है, वो अब सोशल लाइफ के अंदर रह रहा है, एक सिविल लाइफ जी रहा है। ठीक है, अब है फोर्थ, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मिसिंग लिंक यानी कि द फॉसिल ऑर्गेनिज्म विच शो कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप आर कॉल्ड मिसिंग लिंक के अंदर क्या है, ऐसे दो कैरेक्टर, कोई भी जैसे दो कैरेक्टर है, ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो दो डिफरेंट ग्रुप के जो करेक्टर है वो शो कर रहा है। ठीक है, अर्लियर फॉसिल जब हमने स्टडी करी थी तब हमें पता लगा था कि एक कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है जो दो जो ग्रुप है उनके करेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो वो है आर्कियोपैट्रिक। आर्कियो मीन्स प्रिमिटिव यानी कि पुराना, ठीक है, या ओल्ड, ठीक है, या फिर, और पेट्रिक्स का मतलब क्या होता है, विंग्स, यानी कि उसके पास पंख थे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि जो रेप्टाइलियन कैरेक्टर थे आर्कियोपेटाइल के अंदर, जो इसके अंदर जो रेप्टाइलियन कैरेक्टर थे उनकी, तो जो इनकी बोन्स थी वो नॉट न्यूमेटिक थी, इनके जो जा थी आर प्रोवाइडेड विद सिमिलर टिथ, उनकी जो जा थी उनके अंदर क्या थे, सिमिलर टिथ प्रेजेंट थे। ठीक है, रेप्टाइलियन के जैसे। द हैंड बियर ए टिपिकल रेप्टाइलियन प्लेन एंड ईच फिंगर टर्मिनेटिंग इनटू ए क्लो, यानी कि उनकी जो हर एक फिंगर थी वो एक पंजे के अंदर, क्लोज के अंदर बदल गई थी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वीक स्टर्नम, उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो बहुत वीक थी। तो ये थे रेप्टाइलियन कैरेक्टर ऑफ
आर्क्योपेट्रिक्स। ठीक है, अभी हम एव्स कैरेक्टर ऑफ आर्क्योपेट्रिक्स पढ़ेंगे। तो उसके अंदर क्या है, या एवियन मतलब बर्ड्स के जैसे जो करेक्टर थे। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ फीदर ऑन द बॉडी, इनकी जो बॉडी थी इसके ऊपर क्या थे, फीदर प्रेजेंट थे। ठीक है, पंख थे। द टू मॉडिफाई जो जो इनकी दो जा थी वो मॉडिफाई होकर बीक बन गई। बीक मतलब चोंच बन गई। ठीक है, और जो इनके 4 लिम्स थे, जो इनके हैंड्स वगैरह थे, वो मॉडिफाई होकर किसके अंदर चेंज हो गए, विंग्स के अंदर चेंज हो गए। और जो हैंड लिम्स थे, 4 लिम्स थे, वो तो विंग्स बन गए। ठीक है, पैर वगैरह थे। और जो हैंड लिम्स थे आर बिल्ड टिपिकल एवियन प्लेन, उन्होंने एक टिपिकल एवियन जो प्लेन था वो बना लिया था। ठीक है, और बस इसके लिए इसमें सिर्फ इतना ही करना है आपको। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। चलो एक और बता देती हूँ मैं आपको एग्जांपल, जो कि है आर्कीथायोसिटा सिगा सॉरी। इसके अंदर क्या है, ये भी एक प्रीमेटिव फॉसिल है। ये मिसिंग लिंक है बिटवीन द फिशेस एंड एम्फीबियंस। फिशेस और एम्फीबियन का जो मिसिंग लिंक है वो है। ठीक है, आर्कथायोसिगा। ठीक है, ये है। बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं, जिनका जो स्ट्रक्चर है वो तो क्या हो, फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है सेम हो। ठीक है, और डिफरेंट फंक्शन को वो परफॉर्म करे। ठीक है, उनको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस जो स्ट्रक्चर है उनको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलते हैं। एक बार फिर बता देती हूँ कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जिनका जो स्ट्रक्चर है वो तो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो, पर वो डिफरेंट फंक्शन को क्या करते हो, परफॉर्म करते हो। इसको याद करने का तरीका देखो क्या है। होमो मतलब सेम होता है, लोगस मतलब क्या होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल 4 लिम्स हो गए मैन के और चीता के, यानी कि जो हाथ है देखो, ह्यूमन के हाथ की शेप देखो, और जो चीता है उसके 4 लिम्स की शेप देखो। दोनों की शेप क्या है, शेप जो है सेम है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो गया। पर जो चीता है वो उसको दौड़ने के लिए यूज़ करता है, वही अगर मैन की बात करें तो वो ईटिंग के लिए इसको यूज़ करता है, या फिर और डिफरेंट वर्क्स के लिए इसको यूज़ करता है। ठीक है, फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, बट स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ठीक है, या फिर हम बात कर ले किसकी, वेल की। ठीक है, इन वेल्स फॉर स्विमिंग एंड इन बर्ड्स फॉर फ्लाइंग। जो वेल के अंदर क्या हो गई, जो इनके होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि जो इनके वेल है इसके तो फिन्स जो हो गए, ये उसको तैरने में, स्विम करने में हेल्प करते हैं। वही अगर बर्ड की बात करें तो इसके जो 4 लिम्ब है सॉरी, वेल की अगर बात करें तो इसके 4 लिम्स किसके अंदर, स्विमिंग के अंदर इसकी हेल्प कर रहे हैं। वही अगर बात करें बैट की तो इसके 4 लिम्स इसको फ्लाई करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है होमोलोगस ऑर्गन। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन विच हैव सिमिलर फंक्शन, जिनका ये उसका अपोजिट है। ठीक है, एना मतलब अपोजिट करना है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे, उनके ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो तो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा, फंक्शन होगा सेम होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है द ऑर्गन विच हैव सिमिलर फंक्शन बट हैव डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी बोला जाता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, उसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट हो गए। ठीक है, और विंग्स और बर्ड के जो विंग्स हो गए, या फिर इंसेक्ट के जो विंग्स होंगे, दोनों क्या काम करते हैं, उसको फ्लाई करने के हेल्प करते हैं, फ्लाई करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।